वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकन्नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवद गीता का अध्याय 2 सांख्य योग, इसका हम लोग यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं। सांख्य योग का जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग श्लोक क्रमांक 11 से लेकर 30 तक जो श्लोकों का विभाग है, उसके अंतिम विभाग में हम लोग आए हैं। महत्वपूर्ण विभाग के अंतिम विभाग में हम लोग आए हैं। इससे पहले जो हमने अभ्यास किया वो श्लोक क्रमांक 23, 24 और 25, इन 3 श्लोकों का अभ्यास किया। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, जो 5 महाभूत है, उन 5 महाभूतों का आत्मा पर, हमारे मूल स्वरूप पर कोई असर नहीं होता, कोई परिणाम नहीं होता। और आत्मा के और कुछ अनेक लक्षण हमने देखे थे, जिसमें वो नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु, अचल और सनातन, ऐसे कई सारे नए शब्दों का उपयोग करके भगवान हमारे स्वरूप की तरफ निर्देश करते हैं। आत्मा, ये जो हमारा मूल स्वरूप है, ये इंद्रिय अगोचर है। हमने इसके बारे में शब्द पढ़ा था कि अप्रमेय है, 9 प्रमाणों से नहीं जाना जाता। हमारी ज्ञानेंद्रिया है, उनके क्षमता से परे ये आत्मा नाम का तत्व है। और इस आत्मा की अनुभूति के लिए जो प्रक्रियाओं का हमने आज तक उपयोग किया है, ज्ञान संपादन करने के लिए जो भी प्रक्रियाएं हमने आज तक जिनका उपयोग किया है, उन व्यावहारिक प्रक्रियाओं से आत्मा की अनुभूति नहीं होती। उसके लिए थोड़ा अलग तरीके से विचार करना पड़ता है, उसके लिए एक विशिष्ट प्रकार से साधना करनी पड़ती है। इंद्रिय अगोचर तत्व है और इसके जो कई सारे लक्षण स्थाणु, अचल, सर्वगत हमने देखे थे, और कैसे इसके बारे में विचार किया जाए। तो ये आत्मा की अनुभूति तो आज हमें नहीं आई है। अनुभूति आने में कई सारे साल लग जाएंगे, कई सारे जन्म भी लग जाएंगे, ये भी संभव है, क्योंकि इतने जल्दी होने वाला काम नहीं है। लेकिन थोड़ा थोड़ा वैचारिक स्तर पर हम लोग ये शास्त्र समझ ले तो देह तादात्म्य कम किया जा सकता है। हमारे दैनिक व्यवहार में जितना सारा ध्यान हमारा हमारे देह पर है, ये वैचारिक स्तर पर थोड़ा थोड़ा कम किए जाना संभव है। हम लोगों को एक बहुत आदत हो गई है अपने देह को पैम्पर करने की, जिसे लाड़ प्यार करना कहते हैं। बहुत लाड़ प्यार करते हैं हम हमारे अपने देह के। कंफर्ट जोन में रहने की आदत हमें हो चुकी है, और ज़रा सा कुछ इधर उधर हो जाए, अगर हमारे देह को हो जाए या फिर जो हमारे प्रियजन है उनको अगर कुछ कम ज़्यादा हो जाए, तो हम बहुत जल्दी बौखला जाते हैं, घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। मेरी हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनमें से जो मेरे दोस्त हैं वो एक स्कूल में प्रिंसिपल है, स्कूल में प्राचार्य है। छोटे बच्चों का स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल और केजी नर्सरी जो स्कूल का सेक्शन होता है, उसमें वो मुख्याध्यापक है। तो उनसे मैंने एक कहानी सुनी थी कि स्कूल में बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, आकर रोज़ खेलते हैं। 4 साल का एक बच्चा एक दिन बाहर खेल रहा था, उनका खेलने का समय था, और खेलते खेलते ज़रा सा ज़मीन पे गिर गया,
ज़रा सी उसे खरोंच आई और ज़रा सा खून बहने लगा, एकदम ज़रा सा। तो स्कूल के शाला के कुछ नियम होते हैं, छोटे बच्चों को जब इस तरह का कोई ज़ख्म आता है या फिर अगर कोई बुखार आता है तो पाठशाला का ये नियम है कि उसके घर पे कॉल करके इन्फॉर्म कर दे, उसके जो पेरेंट्स हैं उन्हें इन्फॉर्म कर दे। तो वो हमारी दोस्त है, कह रही थी कि वो 4 साल के बच्चे के घर पे हमने कॉल किया और जैसे ही कॉल किया उन्हें कहा कि आपका बेटा गिर गया है, ज़रा सी खरोंच आई है। तो कॉल के तुरंत 10 मिनट बाद उस बेटे की माता, उसके पिता, उसके चाचा जी और उसके दादी 4 लोग स्कूल में आ गए और स्कूल में आकर आधे घंटे तक वो प्रिंसिपल का दिमाग खाते रहे कि आप लोग कितने इर्रिस्पॉन्सिबल हो, आप लोग बच्चों पर नज़र नहीं रखते, बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं और ऐसे कैसे मेरा बेटा गिर गया और ऐसे कैसे उसका खून आ गया। तो उसको बहुत सारी डांट सुननी पड़ी जो हमारी सहेली है, क्योंकि बेटा गिर गया और उसका ज़रा सा खून निकल आया। तो इस तरह की जब तक हमारी मानसिकता है कि ज़रा सा कुछ डिस्कम्फर्ट, ज़रा सा ज़ख्म अगर हम हमारे शरीर को नहीं सहन कर पाते, ये अगर हमारी वर्तमान स्थिति है, तो उस वर्तमान स्थिति से नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि तक जाने में बहुत बड़ा अंतर है। और ये बहुत बड़ा अंतर तय करने के लिए हम लोग वैचारिक स्तर पर थोड़ी शुरुआत आज कर सकते हैं कि देह के ज़्यादा लाड़ प्यार करना बंद कर दे, पैम्पर करना कम कर दे। देह की देखभाल करना एक बात है और देह को पैम्पर करना दूसरी बात है। तो सर पर चढ़ा कर रखना एक हिंदी में बहुत अच्छा शब्द है कि तुमने तुम्हारे बेटे को सर पे चढ़ा के रखा है, मतलब अनावश्यक महत्व दे के रखा है। बिल्कुल उसी तरह हमने हमारे ही देह को सर पे चढ़ा के रखा है। तो महत्वपूर्ण बात है कि इस श्लोक का प्रत्यक्ष अनुभव लेने के लिए दैनिक हमारे जीवन में हम लोग थोड़ा देह तादाद में कम कर सकते हैं। वैचारिक स्तर पर विचारों से अगर थोड़ी सी जख्म हो जाए, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो जाए, तो उसे साक्षी भाव से दे सकते हैं। हमने देखा कि यूज़ प्लेन कॉमन सेंस हमें कहता है कि ज़ख्म हो गई तो उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, वो व्यावहारिक सत्ता है। लेकिन पारमार्थिक सत्ता में जो मेरा मूल स्वरूप है, उसे कोई ज़ख्म नहीं होता, उसमें से कोई खून नहीं बहता, उसका कभी कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होता, उसका वज़न नहीं बढ़ता, उसका थायराइड जैसी उसकी कोई बीमारियां नहीं होती। तो ये सारी बातों का हम लोग विचार करें और विचारों से इसके ऊपर जो हमारा ध्यान है उसे थोड़ा कम कर दें। और श्लोक क्रमांक 25 में हमने सीखा था कि अव्यक्तोयम अचिंत्योयम, ये आत्मा नाम का तत्व अव्यक्त है। क्यों अव्यक्त है? क्योंकि इसका कोई रूप नहीं, निराकार है और निरवयव है। अवयव भी नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, किसी भी तरह से ये व्यक्त नहीं होता। इसके कोई पार्टिकल्स नहीं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं, केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं, ये कोई वायरस बैक्टीरिया जैसी चीज़ नहीं कि जो माइक्रोस्कोप का उपयोग करके हम लोग माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देख सकते हैं। ऐसी कोई भी बात आत्मा को एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि वो किसी भी तरह से व्यक्त नहीं होता। अविकारी है, इसमें कोई विकार नहीं होते। और अचिंत्य, मन के द्वारा, मन बुद्धि द्वारा इसका चिंतन करना संभव नहीं है। इस तरह के श्लोक जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि हम लोग क्लीन बोल्ड हो गए। क्लीन बोल्ड क्यों हो गए? क्योंकि अब आपने पहले कहा कि इंद्रियों के माध्यम से इसका ज्ञान नहीं होता, अब आप कह रहे हो कि न इंद्रियों के माध्यम से, लेकिन मन और बुद्धि के माध्यम से भी इसका ज्ञान नहीं होता। तो फिर मनुष्य करे तो क्या करे? ना इंद्रियों का उपयोग कर सकते हैं, ना मन बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं। तो ये कोई ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, कोई एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल है, या इसका वास्तविक हमारे जीवन से कुछ संबंध है? तो शुरू में ये बातें समझ में नहीं आती, लेकिन जैसे मैंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने उनका जो प्रबोधन है वो एक बहुत गहन स्तर से प्रारंभ किया। मान लीजिए कि मैं कभी पानी में उतरी ही नहीं हूँ, मुझे स्विमिंग सीखनी है, तो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर के पास में जाती हूँ और वो सीधा मुझे उठा के 50 फीट पानी में डाल देते हैं या फिर समंदर नदी में डाल देते हैं। तो बहुत कठिन होता है सरवाइव होना व्हेन यू आर थ्रोन एट द डीप एंड ऑफ द पूल। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने जो शुरुआत की है प्रबोधन की, वो डीप एंड ऑफ द पूल में की है। लेकिन इसके आगे
30वें श्लोक से आगे भगवान धीरे धीरे अर्जुन को ये कहना प्रारंभ करेंगे कि ये जो सीमिंगली एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल है उसका प्रत्यक्ष अनुभव करना संभव है, इसी नरदेह में संभव है, उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। पहले परोक्ष ज्ञान संपादन करो। तो यहाँ पर ये जो हमारा प्रयास हो रहा है ये परोक्ष ज्ञान के लिए है। शाब्दिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर इसकी जितनी अच्छी क्लैरिटी आएगी, जितनी अच्छी इस संकल्पना की स्पष्टता हमें होगी, आत्मा की अनुभूति आती है, मतलब एग्जैक्टली क्या होता है और क्या नहीं होता, इन सारी बातों की अगर स्पष्ट कल्पना है तो हम लोग उस दृष्टिकोण से, उस दिशा से हम लोग साधना कर सकते हैं और फिर उसकी अनुभूति आने की संभावना है, अपरोक्ष अनुभव की संभावना है। तो ये सारा विचार हमने 25वें श्लोक तक किया। आत्मा के बहुत सारे लक्षण हमने देखे, अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल, अव्यक्त और सनातन, ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं। आज मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगी, बहुत बार हमने इसका विचार किया है। हम लोगों के लिए ये होमवर्क है कि थोड़ा सा घर में जाकर ये भगवत गीता की किताब हम सब लोग खोलें और ये श्लोक सामने लेकर बैठे और आत्मा का कौन सा लक्षण कौन से श्लोक में दिया गया है इसका अपने आप थोड़ा सा विचार करने का प्रयास करें। और ये सारा विचार करने के बाद ये सारे लक्षण उस आत्मा के नहीं, वो मेरे हैं। जो आत्मरूप मैं हूँ वो सारे मेरे लक्षण हैं। तो मैं उस तरह हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं सर्वगत हूँ, मैं स्थाणु हूँ, मैं अचल हूँ, ऐसा प्रत्यक्ष आर्टिफिशियली ही सही लेकिन विचार करने का प्रयास करें। आर्टिफिशियल विचार प्रारंभ में होता है, कृत्रिम होता है, लेकिन धीरे 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 अपने आप को कंडीशन करने के बाद वो नेचुरल हो जाता है, वो सहज स्थिति हो जाती है। तो ये वैचारिक क्लैरिटी आना आवश्यक भी है और उसके दिशा में अभ्यास करना भी आवश्यक है। ये सारी बातें हमने देखी 25वें श्लोक तक और फिर आज जो हमारा अभ्यास है वो 26वें श्लोक से आगे हम लोग प्रारंभ करते हैं। 26 और 27 ये दोनों श्लोक, इनका हम लोग इकट्ठा अभ्यास करेंगे क्योंकि एक ही संकल्पना दोनों श्लोकों में कही जा रही है। भगवान कहते हैं, अथ चैनं नित्य जातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तो जो बात भगवान ने 11वें श्लोक में कहना शुरू किया था कि शोक मत करो, क्यों शोक मत करो, उसके अब स्पेसिफिक कारण देना भगवान यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हे महाबाहो अर्जुन, यद्यपि तुम इस आत्मा को हमेशा ही शरीर की तरह उत्पन्न वाला और उसी तरह मरने वाला है ऐसा मानते हो, फिर भी उसके बारे में शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, योग्य नहीं है। अथ चैनं नित्य जातम, मतलब मान लो तुम्हारे स्वरूप की हमेशा उसका जन्म होता है और नित्यम व मन्यसे मृतम, हमेशा ही मृत्यु होती है। ये तुम मानो, फिर भी उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है उसका कारण 27वें श्लोक में कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। ध्रुव शब्द का अर्थ है निश्चित, अटल, सर्टन। क्या सर्टन है? कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। लॉ ऑफ लाइफ, लॉ ऑफ नेचर भगवान यहाँ पे कहते हैं। ध्रुवन जन्म मृतस्य च, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म होना भी निश्चित है। इसलिए तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे, ये अपरिहार्य घटना है, अटल बात है, इसके लिए न त्वं शोचितुमर्हसि, तुम शोक मत करो। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को जो प्रबोधन कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, ही इज़ अ मास्टर टीचर। सारे शिक्षक, सारे प्रबोधक, सारे आचार्य, उनके भी वो आचार्य हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, हम कहते हैं कि संपूर्ण जगत के वो गुरु हैं। तो किसी एक पद्धति से अर्जुन को नहीं समझा रहे। देखिए, भगवान चाहते हैं कि अर्जुन कन्विंस हो जाए, अर्जुन समझ जाए, और जब युद्ध करे तो अपनी मर्जी से, अपने उत्साह से युद्ध करे।
अब भगवान का और अर्जुन का ऐसा रिश्ता था कि भगवान उसे अगर जब अर्जुन का इस तरह रोना धोना शुरू हो रहा था तो भगवान का ये अधिकार था, उनका इस तरह नाता था कि भगवान उसे थोड़ा सा डांटते और भगवान उसे मारते और उसे कहते कि चलो अर्जुन उठो और तुम्हें अभी के अभी युद्ध करना है, ये मेरी आज्ञा है। तो अर्जुन उनकी बात मान जाते और वैसे ही उठ के युद्ध करने को शायद शुरू भी कर देते, क्योंकि भगवान ने उन्हें ये आज्ञा की थी। लेकिन भगवान चाहते हैं कि मैं कहता हूँ इसलिए तुम युद्ध करो, ये बात नहीं, तुम कन्विंस हो जाओ, युद्ध की आवश्यकता को समझो, तुम्हारी भूमिका को समझो, और न केवल व्यावहारिक स्तर पर तुम्हारी भूमिका को समझो, तो तुम इसके पीछे जो आवश्यक पारमार्थिक तत्वज्ञान है, आध्यात्मिक तत्वज्ञान है, उसे समझकर, उसे जानकर फिर तुम जाकर युद्ध करो। तो भगवान चाहते हैं कि अर्जुन समझ जाए, अर्जुन कन्विंस हो जाए। तो अलग अलग दृष्टिकोण से उसे प्रबोधन कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। सब लोगों को याद होगा कि दूसरे अध्याय के पहले जो 10 श्लोक है उसमें भगवान ने कहा था क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ, कि तुम क्लीब नपुंसक की तरह यहाँ क्या बैठे हो, क्या तुम्हारा ये रोना धोना हो रहा है। तो पहले कठोर शब्दों में डांटा था, फिर उसे थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया था कि अनार्य, तुम्हारा ये जो बिहेवियर है, तुम्हारा ये जो बर्ताव है, ये बिल्कुल आर्यों को शोभा देने वाला नहीं है। तुम पराक्रमी हो, महावीर हो, बड़े निडर योद्धा हो, और ये जो भी तुम्हारा बर्ताव है ये तुम्हारे इस भूमिका को शोभा नहीं देता। तो एक व्यावहारिक दृष्टिकोण से भगवान समझा रहे थे। फिर दूसरा अस्वर्गीय भगवान ने कहा था। सब लोगों को होपफुली ये सब बातें याद होगी कि धार्मिक दृष्टिकोण से समझा रहे हैं। उन दिनों स्वर्ग में जाना ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात मानी जाती थी कि आप अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम ये युद्ध करोगे तो तुम भले ही तुम जीवित रहो या फिर तुम मारे जाओ, तो फिर तुम स्वर्ग में जाओगे। एक एंटाइसमेंट जिसे कहते हैं, ही इज ट्राइंग टू एंटाइस अर्जुना। और अकीर्ति कर, और अगर नहीं किया तुमने युद्ध तो तुम्हारी बहुत बड़ी अकीर्ति हो जाएगी, अपकीर्ति हो जाएगी। और हमने देखा था उस समय कि जो भी बड़े लोग होते हैं किसी भी क्षेत्र में जो कोई बड़ा नेता है, बड़ा कोई किसी संस्था का संस्थापक है, बड़ा वैज्ञानिक है, बड़ा स्पोर्ट्समैन है, बड़ा कलाकार है, बड़ा कोई बिजनेसमैन है, तो उन सब लोगों को एक स्पेसिफिक दृष्टिकोण से अपना दैनिक व्यवहार होना आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हें फॉलो करते हैं। तो अगर वो ठीक तरह से अपना बर्ताव नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबली एक जिम्मेदारी लेकर वो अपना बर्ताव नहीं करेंगे, तो बहुत सारे लोगों में उनकी अपकीर्ति हो जाती है, जो अच्छे नैतिक धार्मिक सदाचारी लोगों को अच्छी नहीं लगती। तो भगवान ने ये सारे व्यावहारिक दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण, एक सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, कठोर शब्दों में डांट के बहुत सारी दृष्टिकोण से पहले अर्जुन को समझाया। उसके बाद भगवान ने एक बहुत बड़ा गहन तत्वज्ञान कहना शुरू किया। अब वो सारा तत्वज्ञान समाप्त होने को आया है। अब अंतिम ये जो 2 श्लोक है, इसमें भगवान अर्जुन को प्लेन कॉमन सेंस बता रहे हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी फिलोसॉफिकल बात नहीं है, दिस इज़ प्लेन कॉमन सेंस। अगर हम लोग हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में थोड़ा सा ऑब्जर्व करें नेचर ऑफ लाइफ, न केवल मनुष्य का नेचर ऑफ लाइफ, लेकिन जो भी समाज में जितनी वस्तुएं हैं, व्यक्ति है, घटनाएं हैं, निसर्ग के घटक है, मान लीजिए पेड़ पौधा है, पंछी है, मछली है, किसी को भी अगर हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो एक लॉ ऑफ नेचर हमें समझ में आता है। भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम ये आत्मा वगैरह जो भी बात मैंने कही ये तुम्हारा विश्वास नहीं, तुम्हें अब तक अनुभूति नहीं, तो ये सारी बातें तुम छोड़ दो। न जायते न म्रियते, ये तुम्हारा मूल स्वरूप है। मैंने तुमसे भले ही कह दिया, तुम्हारा अभी तक विश्वास नहीं हुआ, तो ये सारी बातों को हम लोग थोड़ी देर के लिए बाजू में रख देते हैं। अब यहाँ पे लॉ ऑफ लाइफ क्या है कि शरीर का जन्म होता है और शरीर की मृत्यु होती है। तो भगवान कहते हैं कि शरीर के साथ ही तुम मानो ये जो भी तुम्हारा अस्तित्व है, तुम्हारी आइडेंटिटी है, तुम्हारा स्वरूप है,
ये भी शरीर की तरह इसकी निर्मित हुई और शरीर की तरह इसकी मृत्यु हो गई। ऐसा तुम मान के चलो कि तुम्हारे स्वरूप का जन्म और मृत्यु होता है। ये होने, इसको मानने पर भी वास्तविक में ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम थोड़ी देर के लिए इसे मानो कि ऐसा वास्तविक में होता है। ये मानने के पश्चात भी तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। यू शुड नॉट बी अनहैप्पी। अब क्यों दुखी होने की आवश्यकता नहीं? उसका कारण 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः। जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। लॉ ऑफ लाइफ। जिसकी उत्पत्ति हुई उसका लय होगा, जिसकी निर्मित हुई उसका विनाश होगा। तो ये एक सिक्के के मानो दो बाजुएं हैं। जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु होना निश्चित है। थोड़ा सा अगर हम लोग ये ऑब्जर्व करने की भी आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने बचपन से आज तक कितनी सारी हमारे अड़ोस पड़ोस में देखा है, टीवी में देखा है, सीरियल में देखा है, सिनेमा में देखा है, हमारे परिवार में देखा है, हमारे अत्यंत प्रिय परिजनों के बारे में हमने देखा है कि कोई भी व्यक्ति आज तक अमर, देह रूप से अमर नहीं हुआ। उसका जन्म हुआ, उसकी मृत्यु हुई, तो ये निश्चित होने वाली घटना है। इसके लिए हमें भगवत गीता की आवश्यकता नहीं, किसी तत्वज्ञान की आवश्यकता नहीं। ये हम लोग केवल देख के समझ सकते हैं। गीता की आवश्यकता कहाँ पर आती है कि भगवान कहते हैं ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जिसकी मृत्यु हो गई है उसका फिर से जन्म भी होने वाला है। ये बात ऑब्वियस नहीं है। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी, ये ऑब्वियस है। लेकिन जिसका मृत्यु हुआ उसका फिर से जन्म होगा, ये हमारे लिए ऑब्वियस नहीं है। यहाँ पर भगवान फिर एक बार पुनर्जन्म की तरफ स्पष्टता से निर्देश करते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, हमने उस श्लोक में देखा था कि मनुष्य, जीवात्मा अपना ये पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर धारण करता है वस्त्रों की तरह। वहाँ पर भी पुनर्जन्म का निर्देश था और यहाँ पर भी भगवान पुनर्जन्म की तरफ स्पष्टता से निर्देश करते हैं। क्यों ये समझना आवश्यक है, क्यों इस पर विश्वास करना आवश्यक है? अब मेरा मृत्यु होने के उपरांत, इस देह का मृत्यु होने के उपरांत मेरा जन्म होगा या नहीं होगा, कौन से शरीर में होगा, कौन सी योनि में होगा, इसका आज मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं। इसके ऊपर मेरा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं। हम लोगों की एक मानसिकता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि आज तो मैं इस मुक्ता के जन्म में हूँ, महिला के जन्म में हूँ, लेकिन 40 साल पहले, 50 साल पहले जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, तब मैं पिछले जन्म में कौन थी? बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी। या फिर अगले जन्म में मुझे कहाँ पर जन्म मिलेगा, कहाँ पर किसके घर में मैं चली जाऊँगी, मनुष्य का होगा या किसी प्राणी का होगा। तो लोग इतने बुरी तरह से इस प्रांत में आकर फंस जाते हैं और इतनी गलत जगह पर ये हमारी क्यूरियोसिटी है, अनवारंटेड क्यूरियोसिटी जिसे कहते हैं, कि फिर हम लोग किसी बाबा जी के पास चले जाते हैं कि बाबा जी मुझे बताइए मैं पिछले जन्म में कौन थी। तो बाबा जी बोलते हैं पहले 2000 रुपये दो, 5000 रुपये दो, फिर मैं बोलता हूँ। फिर बाबा जी ध्यान लगा कर बैठते हैं और फिर कहते हैं कि तुम पिछले जन्म में हिरण थी। और बाबा जी मैं अगले जन्म में क्या बनूँगी? तो अगले जन्म में तुम गधा बनोगी। अब मान लीजिए कि ये सारी बातें मुझे किसी ने एक्चुअली कह दी, मान लीजिए कि वो बातें सत्य भी है, लेकिन ये जानकर मुझे आज के मेरे जीवन में क्या फ़ायदा होने वाला है कि मैं पिछले जन्म में हिरण थी, अगले जन्म में मैं गधा बनने वाली हूँ। इस इन्फॉर्मेशन का, इस जानकारी का मेरे वर्तमान जीवन से कोई संबंध नहीं है। जो सही मायने में, असली मायने में आध्यात्मिक साधक है, पारमार्थिक साधक है, हमारे सद्गुरु ने हमें कहा है कि लाइफ आफ्टर डेथ, इसके बारे में कभी इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है और जो लोग इसके बारे में बोलते हैं उनके तरफ बहुत ज़्यादा लोग आकर्षित भी होते हैं, बिकॉज दे टॉक अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। लाइफ आफ्टर डेथ जो भी होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, उसका हमारे आज के जीवन से कोई संबंध नहीं है। आज हम लोग सुखी है या दुखी है, आज हम लोग चिंतित है या भयभीत है, केवल यही एक बात मायने रखती है। हम लोग इन श्लोकों से, इस प्रणाली से केवल इतनी बातें सीखें
कि अगर इस मनुष्य देह में हमें मोक्ष नहीं मिला, इस मनुष्य देह में मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये अनुभूति मुझे नहीं आई, तो ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है, ये गति, ये चक्र अनादिकाल से चलता आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। केवल एक ही इतना इन श्लोकों का टेक अवे है। बाकी की सारी बातें पेरिफेरल है, फालतू है, हम लोगों को उसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए। पुनर्जन्म की ये जो प्रणाली है, क्यों हमें ये स्वीकारना आवश्यक है? आज हमारे पास भले ही कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, प्रूव करो मुझे। अगर मुझे किसी बाबा जी ने कहा कि तुम पिछले जन्म में हिरण थी, तो मैं कहती हूँ बाबा जी आप प्रूव कीजिए, तो बाबा जी के पास कोई प्रूफ नहीं होता, मुझे उनके शब्दों पर विश्वास रखना पड़ता है। तो बिल्कुल उसी तरह सामान्य मनुष्य को ये ज्ञान नहीं होता कि मैं पिछले जन्म में कौन थी, अगले जन्म में मैं क्या बनने वाली हूँ। लेकिन ये प्रूफ न होते हुए भी इस प्रणाली को स्वीकार करने में हमारा हित है। क्यों हित है? क्योंकि पुनर्जन्म की ये प्रणाली कार्य कारण भाव को अच्छी तरह से प्रस्थापित करती है। कार्य कारण भाव, कॉज एंड इफेक्ट साइकिल। तो कर्म का सिद्धांत इस कार्य कारण भाव की तरफ निर्देश करता है और पुनर्जन्म की प्रणाली कर्म का सिद्धांत और कार्य कारण भाव, ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वो एक दूसरे को सब्सटैंशिएट करती है। जब तक हम लोग पुनर्जन्म को नहीं स्वीकार करते, तब तक इस समाज में आज जितनी विषमता है, बहुत सारी अनाकलनीय घटनाएं हैं, उनका हमें ठीक तरह से स्पष्टीकरण नहीं मिलता। कार्य कारण मतलब क्या है कि आज मेरे जीवन में जितने सारे भोग आए हैं, जितनी सारी परिस्थिति है, अच्छे भोग हो सकते हैं, बुरे भोग हो सकते हैं। तो आज मेरे जीवन में जो परिस्थिति है वो कार्य है, वो भोग कार्य है। इस तरह की परिस्थिति मेरे नसीब में आए, इसलिए मैंने पहले कुछ कर्म अवश्य किए होंगे, और जो कर्म मैंने पहले किए उसे कारण कहते हैं। तो मेरे ही कर्म कारण है और मेरे ही भोग कार्य है। वो जो कर्म मैंने किए थे वो शायद इस जन्म में किए होंगे या फिर पिछले किसी मनुष्य जन्म में किए होंगे। कौन से जन्म में कौन सा कर्म किया, उसका फल मुझे कब मिलेगा, ये डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम मनुष्य के दृष्टि से नहीं है, ये ईश्वर डिटरमाइन करते हैं। आज कर्म के सिद्धांत का अभ्यास करना ये हमारे आज के श्लोक का विषय नहीं है। आज हम लोग केवल इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जब तक हम लोग इस कार्य कारण भाव को, इस पुनर्जन्म को नहीं मानते कि मैंने इस जन्म में जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं उसका फल या तो मुझे इस जन्म में मिलेगा, नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा, इसे जब तक हम लोग स्वीकार नहीं करते तब तक हमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते। समाज में हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अत्यंत दुराचारी है एक्सप्लिसिटली, लेकिन उनके जीवन में, उनके भाग में बहुत अच्छा जीवन आया है, वेरी कंफर्टेबल लाइफ। बहुत लोग बहुत सदाचारी है, लेकिन उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, उनके हिस्से में, भाग में बहुत कठिनाइयाँ आई है। ऐसा क्यों हुआ? इस तरह के प्रश्न जब है तो उसका एक ही उत्तर है कि जो दुराचारी व्यक्ति आज है उसने पिछले किसी न किसी जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, उसके लिए आज उसके जीवन में अच्छी परिस्थिति है। आज जो वो दुष्कर्म कर रहा है, आगे जाकर उसे उसके फल अवश्य मिलेंगे। तो ये पुनर्जन्म की ये जो प्रणाली है, ये इस बात को सब्सटैंशिएट करती है, अगर हम लोग स्वीकार करें तो। और अगर नहीं हम लोग स्वीकार करते, हम लोग यहाँ पर उपस्थित जितने सारे लोग हैं, ये सारे भारतीय लोग हैं, तो हम लोगों के डीएनए में बहुत पहले से ये इम्बाइब किया जाता है कि पुनर्जन्म है, अच्छे काम करो तो अच्छे फल मिलेंगे। तो हम लोग नोइंगली अननोइंगली हम लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं कि पुनर्जन्म है। लेकिन बहुत सारे नई पीढ़ी के आजकल लोग हैं स्पेशली, जिनकी ट्रेनिंग, जिनका कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा साइंटिफिक दृष्टिकोण से हुआ है, या फिर भारत के बाहर जो लोग पले बड़े हैं, वो इस पुनर्जन्म की प्रणाली को स्वीकार करना उनके लिए बहुत कठिन होता है। तो आज अगर हमसे कोई डिबेट करने के लिए आए कि पुनर्जन्म है या नहीं है, तो उस व्यक्ति को कन्विंस करने
की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी इतनी है कि मैं स्वयं कन्विंस हो जाऊं पुनर्जन्म की प्रणाली है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत गीता में कहते हैं। तो भगवान जी के शब्दों पर हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी श्रद्धा रखें। और एक यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है कि केवल एक प्रणाली है, इट इज़ ओनली अ सिस्टम। हमारे सद्गुरु हैं डॉक्टर काका, वो हमसे हमेशा कहते हैं कि नो द सिस्टम, प्रणाली को जानो, यूज़ द सिस्टम, उसका उपयोग करो, गेट द रिजल्ट्स, उससे जो आवश्यक परिणाम है उस परिणाम रिजल्ट को प्राप्त करो, उसका स्वीकार करो, एंड फॉरगेट द सिस्टम। जो सिस्टम है उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। क्यों? बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी। डोंट शूट होल्स इन द सिस्टम। सिस्टम में, प्रणाली में ज़्यादा अनावश्यक हेयर स्प्लिटिंग आर्ग्यूमेंट करने की हमेशा आवश्यकता नहीं होती। व्यवहार में भी कई बार होता है कि हम लोग यहाँ पर बिल्डिंग में रहते हैं, अपार्टमेंट में, तो अपार्टमेंट में हम लोग 6ठे फ्लोर पे रहते हैं। 6ठे फ्लोर पे ऊपर आने के लिए रोज़ हमें लिफ्ट का उपयोग करना पड़ता है। लिफ्ट, एलिवेटर, ये जो है केवल एक सिस्टम है। तो हम लोग रोज़ जाके एलिवेटर को खोलते नहीं हैं कि इसका अंदर जो भी स्क्रूज़ है, इसके अंदर जो भी पार्ट्स है वो ठीक है कि नहीं, वो ठीक तरह से काम करते हैं कि नहीं। अगर मैंने 6 नंबर के बटन पर दबाया तो मैं, इसका क्या प्रूफ है कि मैं 6ठे फ्लोर पे चली जाऊंगी। तो इस तरह का हम लोग अननेसेसरी एनालिसिस हमारे दिन प्रतिदिन के व्यवहार में नहीं करते। लिफ्ट है, सिस्टम है, उसका इतना ही उपयोग है कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे चले जाओ, वो उपयोग हम लोग करते हैं और लिफ्ट को छोड़ देते हैं। बिल्कुल उसी तरह पुनर्जन्म ये केवल प्रणाली है। एक जन्म से दूसरे जन्म में जाना ये प्रत्येक जीवात्मा के लिए क्रम प्राप्त है, अटल है, निश्चित है। और इस चक्र से छूटने का एक ही उपाय है कि मैं जीवात्मा नहीं हूँ, मैं देह भी नहीं हूँ। देह और जीवात्मा से परे आत्मा नाम का एक व्यापक तत्व है, वो मैं हूँ। ये अनुभूति के उपरांत इस जन्म मृत्यु के फेरे से मेरी मुक्ति हो जाएगी। दैट इज़ द पॉइंट हियर। पॉइंट ये नहीं है कि जन्म मृत्यु की ये सिस्टम पुनर्जन्म की कैसे काम करती है, इसके ऊपर पीएचडी करना, इसके ऊपर नोबेल प्राइज़ प्राप्त करना, भारत रत्न प्राप्त करना, ये यहाँ पर हमारा उद्देश्य नहीं है। जन्म मृत्यु के ये गति से मुक्त होकर मैं आत्मा हूँ ये अनुभूति लेकर इसी मनुष्य देह में अत्यंत दुख रहित और शोक रहित होकर जीना, ये यहाँ भगवत गीता के इस सेक्शन का प्रमुख उद्देश्य है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम एक सिंपल लॉ ऑफ लाइफ को जानो। जो भीष्म है, द्रोणाचार्य है, तुम्हें लग रहा है कि तुम उसे मारोगे और वो सब मरेंगे। एक तो सबसे पहली बात भगवान ने कही कि भले ही तुम इन्हें ना मारो, लेकिन एक ना एक दिन इनकी मृत्यु तो निश्चित होने वाली है। दूसरी बात यहाँ पर भगवान कहते हैं, न केवल इनकी मृत्यु होगी, लेकिन इनका फिर से जन्म भी होने वाला है। तो ये जो भी भीष्म है, द्रोणाचार्य है, ये दूसरे किसी देह में, दूसरे के किसी योनि में फिर से आने वाले हैं। तो ये जो एक जीवन का चक्र है, जन्म मृत्यु की गति है, उसके लिए तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे पेड़ पे अगर कोई फूल आता है, फूल खिलता है, फूल मुरझा जाता है, तो हम लोग कोई रोते नहीं हैं। बिल्कुल उसी तरह मनुष्य देह की बात है। निर्माण हुआ, 50-100 साल तक रहेगा, फिर विनाश हो जाएगा, फिर से उसका कहीं पर जन्म होगा। तो ये जो अखंड चलने वाला चक्र है, इसको तुम समझो और दुखी मत हो। भगवान यहाँ पर जो मृत्यु की बातें करते हैं, उसमें केवल एक ही उद्देश्य है कि जन्म होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मृत्यु होगा और मृत्यु होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का फिर से पुनर्जन्म होगा। इस बात को हम लोग पर्सनली, इंडिविजुअली हमारे स्तर पर अच्छी तरह से समझे, हम लोग इससे कन्विंस हो जाए। दूसरा व्यक्ति कन्विंस हो या ना हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं स्वयं इससे कन्विंस हो जाऊं और जो भी दुख मेरे जीवन में है, उस दुख की निवृत्ति हो जाए। क्यों ये बार बार भगवान कहते हैं? क्योंकि मनुष्य के जीवन में जो अधिकतम दुख है, वो एक तो मृत्यु से जुड़ा हुआ होता है, हमने इसका विचार किया था, या तो फिर वो किसी ना किसी विनाश, किसी ना किसी हानि से जुड़ा हुआ होता है। मुझे बीमारी हो गई, मृत्यु के दिन अब
नज़दीक आ गए हैं, मेरे किसी परिवारजन की मृत्यु हो गई, या फिर मेरा अपमान हो गया, मुझे अपयश मिल गया, तो हानि हो गई। तो भगवान कहते हैं ये जो भी हानि है, विनाश है, ये देहादि जगत के साथ होने वाली एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। इसे समझो, इसे जानो, बी अवेयर। समर्थ रामदास स्वामी हैं हमारे, उन्होंने कहा है कि मरणाचे स्मरण असावे। हमेशा ये याद रहे हमें कि हमारी देह रूप से मृत्यु होने वाली है, इसका स्मरण रहे। भगवान श्री कृष्ण ने या फिर समर्थ रामदास स्वामी ने ये नहीं कहा कि मरणाचे भय असावे, मृत्यु की कल्पना से आप भयभीत रहो, मृत्यु की कल्पना से आप चिंतित रहो, मृत्यु की कल्पना से आप दुखी रहो, ये नहीं कहा। केवल मृत्यु का स्मरण रहे, इतना ही हमें भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये दोनों श्लोकों का जो एक अंतिम बोध है वो हमारे लिए ये है कि जीवन के इस चक्र को, चक्राकार गति को हम लोग अच्छी तरह से समझें। इस गति से मुक्त होने के लिए मोक्ष का, आत्मानुभूति का प्रयास करें, और जो भी घटनाएं नैसर्गिक दृष्टिकोण से हो रही है, आगे भी होती रहेगी, उसके लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आत्मरूप में भूतकाल में भी हूँ, वर्तमान काल में भी हूँ, भविष्य काल में भी हूँ, मैं अखंड हूँ। इस धारणा के साथ, इस विचार के साथ धीरे 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 हम लोग अपना पैराडाइम, वैचारिक दृष्टिकोण शिफ्ट करने का प्रयास करें और उसी दृष्टिकोण से हमारे दैनिक जीवन में व्यवहार करें। तो ये जो छोटे बड़े भय है कि मेरा बेटा गिर गया, उसे चोट आ गई, अरे बाप रे उसका खून बहने लगा, ये जो हमारी पीड़ाएं हैं वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। और यही गीता के अभ्यास का मुख्य उद्दिष्ट है। आत्मानुभूति प्रत्यक्ष जब होगी तब देखी जाएगी, लेकिन क्रम विकास की बातें हैं। जितना हम लोग इस तत्वज्ञान को आत्मसात करेंगे, जितना हम लोग इसके ऊपर विचार कर पाएंगे, इन्हें इंटरनलाइज कर पाएंगे, उतने ही प्रपोर्शन में हमारा भय, चिंता और दुख कम होता जाएगा। और यही इन श्लोकों का मुख्य उद्दिष्ट है। यही जो एक विचारधारा है भगवान 28वें श्लोक में कंटिन्यू करते हैं। 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। श्लोक का अर्थ है कि ये भूत शब्द का अर्थ है जिसका निर्माण हुआ, जिसने शरीर धारण किया है, ऐसा जीव, उसे यहाँ पर भूत कहा है। ये भूत जन्म लेने से पहले अव्यक्त स्थिति में रहते थे और कल्पांत में भी अव्यक्त में ही लीन हो जाते हैं, परंतु अंतराल में वो व्यक्त होते हैं। ऐसे इन भूतों के लिए दुख क्या करना, दुख क्या किया जाए। तो फिर से यहाँ पे दूसरा एक लॉ ऑफ लाइफ भगवान कहते हैं, अव्यक्त। अब भगवान ने पहले कहा था कि आत्मा अव्यक्त है, यहाँ पर जो अव्यक्त है ये थोड़ा सा अलग कॉन्टेक्स्ट में आया हुआ है। अब एक सिंपल बात है कि हम लोग हमारे अनुभव से इसका थोड़ा सा क्रॉस चेक कर ले कि मेरा जन्म हुआ, मेरा जन्म होने से पहले, प्रत्यक्ष जन्म होने से पहले मैं अपनी माता के उदर में थी, लेकिन माता के उदर में गर्भरूप से आने से पहले मैं कहाँ पर थी? बीज रूप से गर्भावस्था में आने से पहले मैं कहाँ पर थी? इसका अगर मुझे कोई प्रश्न पूछे तो मेरे पास उत्तर नहीं है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जन्म से पहले तुम अव्यक्त थे, अनमैनिफेस्ट थे, किसी अव्यक्त तत्व में तुम लीन थे। और मृत्यु के बाद एग्जैक्टली राइट आफ्टर, कई सारे लोग हैं कि जिन्होंने मृत्यु होते हुए व्यक्ति को या फिर मृत्यु के तुरंत बाद उस व्यक्ति के मृत शरीर को देखा होगा। तो जो व्यक्ति, हम लोग कहते हैं कि अरे अभी अभी तक तो ये बात कर रहे थे, अभी तक तो ये हंस रहे थे, बस एक क्षण में क्या हुआ पता नहीं, ये गिर गए और इनकी मृत्यु हो गई। तो जिस क्षण मृत्यु हुई उसके बाद वो कहाँ चला गया? तो भगवान कहते हैं कि मृत्यु, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद ये सारे भूत अव्यक्त स्थिति में रहते हैं, अनमैनिफेस्ट होते हैं। अगेन एक सिंपल विधान है, एक सिंपल लॉ ऑफ लाइफ भगवान यहाँ पे कहते हैं, जिसे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि हमें सच में नहीं पता कि जन्म से पहले और मृत्यु के बाद हम कहाँ पे रहेंगे या फिर दूसरी व्यक्ति कहाँ पर थी या रहेगी,
हमें ज्ञान नहीं है। मांडुक्य उपनिषद नाम का उपनिषद है, बहुत इंट्रीगिंग और बहुत सुंदर उपनिषद है अभ्यास करने के लिए। सबसे कठिन भी माना जाता है, सबसे सूक्ष्म तत्वज्ञान है। अजातवाद की फिलॉसफी वहाँ पर कही गई है और अजातवाद की चर्चा हम लोग आज नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग सिर्फ मांडुक्य उपनिषद में कारिका है। आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा। आदौ अन्ते यत् नास्ति। आदौ मतलब पहले, अंति मतलब बाद में। पहले और बाद में जो नहीं होता, वर्तमानेऽपि तत्तथा। जो वस्तु, जो पदार्थ पहले नहीं होता, अंत में भी नहीं होता, वो बीच वाले समय में भी नहीं होता, उसे अस्तित्व ही नहीं है। वितथैः सदृशः सन्तो वितथा इव लक्षितः। अगर हमें देखिए, हमारा ये जो अस्तित्व है ये जन्म से पहले नहीं था, मृत्यु के बाद में भी नहीं है। देह रूप से हम लोग कह रहे हैं, जीव रूप से भी कहाँ पर है हमें पता नहीं। तो बीच में ये जो अस्तित्व है, मांडुक्य उपनिषद कहता है कि वो असली नहीं है, ये केवल आभास है। ये जो बीच में तुम्हारी अभिव्यक्ति है, मानो ये तुम व्यक्त हो गए हो, ये जो तुम्हारा व्यक्त होना है ये असली नहीं है, ये नकली व्यक्त होना है, ये केवल भ्रम है, ये केवल आभास है। मेरा देह और ये जो संपूर्ण दृश्य विश्व है ये आभासिक है। इसका ये जो दिखना है ये केवल इंटरिम एग्जिस्टेंस है, क्योंकि निर्मिति से पहले ये कहाँ पर था और लय के विनाश के बाद ये सब कहाँ पर होगा, इसका हमें ज़रा भी पता नहीं, इसका हमें ज़रा भी ज्ञान नहीं। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं, मांडुक्य कारिका यहाँ पर कहती है, जो पहले नहीं होता, अंत में भी नहीं होता, वो बीच में केवल भ्रमरूप उसका अस्तित्व होता है। जैसे मृगजल है, मृगजल जब हमें दिखता है तो मृगजल जब हमें दिखता है, प्रत्यक्ष भ्रम होने के पहले उसका अस्तित्व नहीं होता। भ्रमरूप उसका दिखना जब समाप्त होता है तो उसके अंत में भी उसका अस्तित्व नहीं होता। बीच में थोड़े समय के लिए जब मृगजल दिखता है तो दैट इज़ ओनली एन इल्यूजन, वो केवल आभास होता है। वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल असली है, बिल्कुल सत्य है, ऐसा हमें दूर से लगता है, लेकिन जो जो पास में जाए तो समझ में आता है कि ये असली नहीं, नकली है। वो मृगजल जितना नकली है उतना ही नकली हमारा ये देहरूप व्यक्त होना है, देहरूप अस्तित्व है। और न केवल मेरा अस्तित्व, तो मेरे आजू बाजू में जितने पदार्थ हैं, मेरे घर वाले हैं, मेरा घर है, मेरी कार है, मेरा फ़ोन है, ये सारे वस्तुओं को एक ही नियम एप्लीकेबल है कि आज जो उनका दिखना है ये केवल भ्रम है, बहुत बड़ा आभास है। एंड वी आर ऑल कॉट इनटू दिस इल्यूजन। हम लोग इस भ्रम में, इस माया में अटक चुके हैं। भारत में प्रसिद्ध कहावत है, हम लोग छोटे छोटे गाँव में भी चले जाए तो सारे लोग कुछ भगवत गीता वगैरह नहीं पढ़ते, लेकिन लोग ये अक्सर कहते हैं कि क्या इसमें रखा, ये सब माया है। सब माया है मतलब सब मिथ्या है, असली नहीं है। तो अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी आराम से कह देता है कि सब माया है। तो यही भगवान यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि ये सब माया है। सत विलक्षण सत्य भी नहीं है, असत विलक्षण असत्य भी नहीं है, सत्य नहीं असत्य नहीं है या नहीं, इसके बारे में निश्चितता से हम लोग कुछ कह नहीं सकते, इसलिए अनिर्वचनीय है, मिथ्या है और माया है। तो ये जो भी माया है, मेरा देह भी माया है, मेरा परिवार जो देह रूप से मेरे साथ आज है वो भी सब माया है, जो मेरे साथ नहीं है इसलिए मैं दुखी होती हूँ वो भी माया है। ये सब कुछ भ्रमरूप व्यवहार यहाँ पर हो रहा है। भगवान कहते हैं कि तत्र का परिदेवना। तो ऐसे इन भ्रमरूप भूतों के लिए तुम लोग क्यों दुख कर रहे हो? तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ का उपयोग करके भगवान अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन, एक तो सबसे पहली बात, तुम तुम्हारे पारमार्थिक आध्यात्मिक स्वरूप को जानो। दूसरी बात, व्यवहार जितना ही भले मिथ्या क्यों न दिखता हो, यहाँ पर व्यावहारिक सत्ता में तुम्हें अपनी भूमिका निभानी है। तो आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर जब हम लोग हमारी व्यवहार में भूमिका निभाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें कोई दुख नहीं,
कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं होती। हम लोग अत्यंत शांति से, कार्यक्षमता से अपना व्यवहार कर पाते हैं, लेकिन व्यवहार करते समय फिर मन में कोई हलचल नहीं, हम लोग बिल्कुल विचलित नहीं होते, दुखी और भयभीत नहीं होते। और यही इन श्लोकों का अभ्यास करने का प्रमुख उद्देश्य है। और ये सारा जो तत्वज्ञान है, ये जो सारी सीख है, ये सारी सीख सिखाने के उपरांत अब भगवान सांख्य योग के मुख्य प्रबोधन के अंतिम चरण तक यहाँ पर आते हैं। 29वां जो श्लोक है, ये एक महत्वपूर्ण श्लोक माना गया है। जो लोग यहाँ पर कठोपनिषद का भी अभ्यास कर रहे हैं, वो लोग इस श्लोक को देखकर जान जाएंगे कि बिल्कुल ऐसा ही श्लोक भगवान यमदेव ने नचिकेता से कहा था कठोपनिषद में। थोड़े से उसके शब्द अलग है, लेकिन मथितार्थ एक ही है। वही श्लोक उसी तरह का गीता में रिपीट होता है। इस 29वें श्लोक का हम लोग विस्तार से विचार करेंगे। इन जनरल ये जो 11 से लेके 29-30 तक का सेक्शन है, इसमें से प्रत्येक श्लोक का हमने बहुत विस्तार से विचार करने का प्रयास किया। आगे चल के प्रत्येक श्लोक का हम लोग इतना विस्तार से विचार नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत रिपीटिशन है। वही बातें अलग अलग संदर्भ में अलग अलग जगह पर आती जाती है। तो हम लोग आज 29वें श्लोक को सीखना शुरू करते हैं और अगले सत्र में यही श्लोक फिर कंटिन्यू होगा। अपना ये जो संपूर्ण प्रबोधन है, तत्वज्ञान है, उसका उपसंहार करते हुए आत्मा के बहुत सारे लक्षण भगवान ने कह दिए। स्वरूप कैसा है उसके बहुत बड़ी लिस्ट भगवान ने बता दी। अब ये जो आत्मा है उसके बारे में, उसके अनुभूति के बारे में कुछ अंतिम बातें भगवान कहते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। ये जो श्लोक है, इसके कुल 3 तरह से अर्थ अलग अलग टीकाकारों ने किए हैं। हम लोग तीनों अर्थ देखेंगे और प्रत्यक्ष जब इसका विवरण देखेंगे तो एक थोड़ा सा मिक्स एंड मैच हमारा अप्रोच होगा। पहला अर्थ है श्लोक का, भगवान कहते हैं आश्चर्यवत् पश्यति। ये जो आत्मा नाम का तत्व है, इस आत्मा को कोई आश्चर्य के स्वरूप देखता है, कोई इसका आश्चर्य के तौर पर वर्णन करता है, आश्चर्यवत् वदति। कोई एक बड़े आश्चर्य के रूप में इसके विषय में सुनता है, आश्चर्यवत् शृणोति। और फिर अंत में भगवान कहते हैं श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इसके विषय में सुनकर भी कई सारे लोगों को इसका ज्ञान नहीं होता। तो पहला जो अर्थ है, ये आत्मा स्वयं आश्चर्य है, इस दृष्टिकोण से ये अर्थ किया गया है। दूसरा जो अर्थ है, कई टीकाकारों ने किया कि प्रक्रिया, आत्मा को देखने की प्रक्रिया आश्चर्य है, सुनने की प्रक्रिया, इसका वर्णन करने की प्रक्रिया, ये सब आश्चर्य रूप है। और इतना सब कुछ बोलने सुनने के बाद भी इस आत्मा का मनुष्य को ज्ञान नहीं होता, ये भी एक आश्चर्य है। तो दूसरा जो अर्थ है वो प्रक्रिया के दृष्टिकोण से किया गया है। और तीसरा इस श्लोक का अर्थ है कि जो मनुष्य स्वयं आत्मा को देखता है, जो इसके बारे में सुनने का प्रयास करता है, जो इसका वर्णन करता है, ये सारे मनुष्य, ये सारे व्यक्ति आश्चर्य रूप ही है। और इतना सब कुछ बोलने सुनने के बाद भी जो मनुष्य इसके अनुभूति नहीं कर पाते, वो भी सब आश्चर्य है। तो कुल 3 अर्थ हैं, एक आत्मा, दूसरा उसे देखने सुनने की प्रक्रिया, और तीसरा उसे देखने सुनने वाला व्यक्ति। ये सब अत्यंत आश्चर्य रूप है। आश्चर्य का शब्द का अर्थ यहाँ पर है कि अत्यंत दुर्लभ है, इट्स वेरी रेयर, दुष्प्राप्य है, विरला है। क्वचित कोई व्यक्ति इस आत्मा के अनुभूति के लिए, ये जो भी तत्वज्ञान हम लोग यहाँ पर चल रहा है, ये सुनने देखने के लिए क्वचित कोई प्रयास करता है। मुझे याद है कि हैदराबाद में जहाँ पर हम लोग रहते हैं, घर के पास ही बाजू में एक गणेश मंदिर है। नया मंदिर हुआ है, आई थिंक पिछले 1-2 साल में हुआ है शायद। तो गणेश मंदिर का निर्माण होके यहाँ पर 1 वर्ष पूर्ण हो गया था।
और वहाँ पे कुछ पहचान वाले लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि दीदी आप आए, 1 वर्ष के पूर्ण होने पर यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम होने वाला है, तो आप कुछ सत्संग की बातें सुनाइए, यहाँ पर एक छोटा सा कुछ प्रवचन कीजिए। मैं वहाँ पर गई उस दिन मंदिर में, और वहाँ पर 70-80 लोग, जो मंदिर छोटा सा है तो 70-80 लोग आए थे, बहुत भीड़ वहाँ पर लग रही थी। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इस तरह का सत्संग, कुछ प्रवचन सुनने के लिए 70-80 लोग कहाँ से आए यहाँ पर। और फिर मुझे समझ में आया कि वहाँ पर एक वर्ष के पूर्ण होने पर वहाँ पर एक याग किया जा रहा था। तो याग हुआ, यज्ञ हुआ, वहाँ पर कुछ मंत्र पठन हुआ, स्तोत्र पठन हुआ, आहुतियाँ हुई। उसके बाद में वहाँ पर प्रसाद हुआ, प्रसाद सबको दिया गया, और प्रसाद देने के बाद 70 में से 60-65 लोग चले गए और केवल 5-7 लोग बाकी रहे कि ये जो प्रवचन है, सत्संग है, ये सुनने के लिए केवल 5-7 लोग बचे। तब जाकर मुझे कि हाँ, ये अब ठीक है कि केवल 5-7 लोगों को ही इंटरेस्ट है, क्योंकि बहुतांश जो लोग हैं, अधिकतम जो लोग हैं, उन्हें केवल धार्मिक विधि, स्तोत्र पठन, भगवान के पूजा पाठ, फूल चढ़ाना, इन बातों में रुचि रहती है। ये गलत बात नहीं है, ये अच्छी बात है। समाज में हमारे इस तरह धर्म का अनुष्ठान हो, धार्मिक विधियों का अनुष्ठान हो, पूजा पाठ हो, हमारे भगवान का, हमारे मंदिरों का वैभव बना रहे, ये समाज की आवश्यकता है। तो इन बातों को क्रिटिसाइज करना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अधिकार की बातें कर रहे हैं कि जो रुचि है, जो हमारी इनहेरेंट, हमें जो अट्रैक्शन रहता है भगवान के बारे में, केवल पूजा पाठ तक ही सीमित रहता है। ये पूजा पाठ करते करते जिन लोगों का चित्त फिर बहुत शुद्ध होता है, बहुत शांत हो जाता है, उन्हें फिर अंतिम शुद्धि, अंतिम शांति की खोज की जाए, ऐसा मन में विचार आता है, ऐसी जिज्ञासा आती है। जिन भगवान की हम लोग पूजा करते हैं, जिनका उत्सव मनाते हैं, उनका स्वरूप का मुझे ज्ञान हो, ऐसी जिज्ञासा फिर बाद में मन में निर्माण होती है। फिर मनुष्य ये गीता, ये तत्वज्ञान, ये आत्मा, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने सुनने लगता है। अगर आज तक ये इच्छा हमारे मन में निर्माण नहीं हुई, तो उसका दूसरा अर्थ है कि मेरी अभी तक पूरी तरह से चित्त शुद्धि नहीं हुई है, चित्त शांति नहीं हुई है। तो उस दिन ये जो प्रसंग हुआ मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि इस तरह से हमारे लोग होते हैं, बहुतांश लोग समाज में ऐसे ही होते हैं। इसीलिए सबसे पहले भगवान कहते हैं कि आश्चर्यवत पश्यति, इस आत्मा को देखना एक आश्चर्य है, देखने वाला भी एक आश्चर्य है। अब पहला प्रश्न, अगर हमने आज तक अब तक जितना भी आत्मा का वर्णन किया गया, अगर हमने ये ध्यान से सुना है, एकाग्रता से सुना है, तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न आए कि भगवान ने ऐसे क्यों कहा कि आत्मा को देखना एक आश्चर्य है। अभी अभी तो आपने कहा कि आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है। फिर जो अव्यक्त है, जिसका कोई रूप ही नहीं, जिसका कोई आकार ही नहीं, उसे देखना कैसे संभव है। भगवान की मूर्ति को हम लोग देख पाते हैं, अगर राम जी है, कृष्ण है, तो उनकी प्रतिमा को देख पाते हैं, उनकी मूर्ति को देख पाते हैं, क्योंकि भगवान सगुण भगवान व्यक्त रूप में है। लेकिन निर्गुण भगवान, निर्गुण आत्मा अव्यक्त है। तो यहाँ पर कहीं पर संपूर्ण भगवत गीता में जहाँ पर कहा है आत्मदर्शन, आत्मा के दर्शन जहाँ जहाँ कहा गया है, उसका अर्थ है आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि आत्मा की अनुभूति एक आश्चर्य है। देखना मतलब ये स्थूल प्रक्रिया नहीं। तो आत्मा को देखना मतलब मैं आत्मा हूँ, ऐसे प्रत्यक्ष स्वयं अनुभूति करना। जो लोग इस आत्मा की अनुभूति करने का प्रयास करते हैं, वो लोग आश्चर्यकारक है, और इसे देखने का प्रयास करने की प्रक्रिया ये भी आश्चर्यकारक है, बहुत दुर्लभ है। ऐसे लोग समाज में ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अब भगवान ने ये जो कहे हैं 4 चरण, इसका हम लोग 1 बाय 1 विचार करेंगे। आज थोड़ा सा विचार करते हैं और फिर यही विचार आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले भगवान कहते हैं कि आश्चर्यवत पश्यति, इस आत्मा को देखना, इसका अनुभव करना, ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। ये जो शब्द है सरप्राइज, आश्चर्य मतलब
इंग्लिश में इसका अर्थ है सरप्राइज़। तो जीवन में हमारे ऐसे कुछ अच्छा अगर सरप्राइज़ हो तो हमें अच्छा लगता है कि एक बहुत मानवीय जीवन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण संवेदना है कि सरप्राइज़ मेरा बर्थडे है, किसी ने आकर मुझे बर्थडे पार्टी दी सरप्राइज़, तो अच्छा लगता है। सरप्राइज़ अगर खाना बनाया, मेरे पसंद का खाना किसी ने बनाया, मुझे लाकर सामने दे दिया, तो अच्छा लगता है। सरप्राइज़ कोई विज़िट कर दे, हमारे प्रिय व्यक्ति है वो अगर विज़िट कर दे तो अच्छा लगता है। तो इस तरह का आश्चर्य, सरप्राइज़, केवल इतना ही आश्चर्य शब्द का यहाँ पर अर्थ नहीं है। तो आश्चर्य का दूसरा एक अर्थ है कि ये थोड़ा सा मिस्टीरियस है, रहस्यमय है, गूढ़ है, जिसे एनिग्मेटिक कहते हैं। आत्मा की अनुभूति करना ये थोड़ी सी गूढ़ प्रक्रिया है जो हम लोग हमारे दैनंदिन व्यवहार में आसानी से नहीं कर पाते। शंकराचार्य जब इस श्लोक पर टीका लिखते हैं तो उन्होंने इसकी एक स्पेसिफिक व्याख्या की है। अदृष्ट पूर्वम मतलब अदृष्ट, जो पहले कभी नहीं देखा हो। अदृष्ट पूर्वम, अद्भुतम, अत्यंत अद्भुत है। अदृष्ट पूर्वम मतलब जो पहले कभी देखा नहीं है, अद्भुत है। अकस्मात दृश्यमानम, ऐसी अगर कोई वस्तु, ऐसी घटना अगर अकस्मात ऑल ऑफ ए सडन मेरे नज़रों के सामने हो जाए, तेन तुल्यम आश्चर्यवत आश्चर्य इव, उसे जीवन में आश्चर्य कहते हैं। कि जो पहले हमने कभी अनुभव नहीं किया, कभी शायद देखा नहीं, वो एकदम से घटित होके हमारे सामने आए तो मनुष्य को आश्चर्य लगता है। पहली बार मुझे याद है, अभी भी याद है कि जब मैं छोटी बच्ची थी तो मेरा बचपन जहाँ पर गया वहाँ पर समंदर नहीं था। तो पहले 7, 8, 9 साल मैंने समंदर की सिर्फ तस्वीरें देखी थी, फ़ोटो देखा था, शायद टीवी भी नहीं था उस समय, तो टीवी में भी देखा मुझे याद नहीं। लेकिन 9-10 साल की थी मैं जब परिवार के हमारे चाचा चाची हैं उनके साथ पहली बार मुंबई में गई। और मुंबई में वो हमें वर्ली या जुहू बीच पर पहली बार लेकर गए परिवार के सारे लोग। और पहली बार मैंने समंदर को प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देखा। प्रत्यक्ष जब समंदर को पहली बार देखा तो वो जो दृश्य है वो अभी भी मुझे याद है, अभी भी रोमांच आते हैं कि इतना बड़ा गहरा समंदर है, इतनी बड़ी ऊंची लहरें हैं। और दूर से जब देख रहे थे उसकी आवाज़ें होती है, एक हवा की आवाज़ है, लहरों की आवाज़ है, तो बहुत वी वर ऑस्ट्रक जब पहली बार समंदर को देखा था। और ये बहुत देर तक ये आश्चर्य लगता रहा। लेकिन हमारे गुरुजी है हमसे हमेशा कहते हैं कि इस तरह कोई अद्भुत घटना, अद्भुत कोई पदार्थ पहली बार देखा, पहली बार आश्चर्य लगा, ये ठीक है, लेकिन धीरे 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 उस पदार्थ के, उस अनुभव के जो हम लोग करीब जाएंगे तो उसका आश्चर्य कम होना अपेक्षित है। जीवन भर हम लोग समंदर को देखकर आश्चर्यचकित हो जाए, ये अपेक्षित नहीं है। फिर मुझे याद है कि पहले समंदर में जाने में डर लगता था। और एक दिन आई थिंक उसी समय ऐसा कुछ हो गया कि समंदर की लहरें मैं देख रही थी, दूर से देख रही थी, और आई वॉज ट्राइंग टू सेव माई सेल्फ कि लहरों से बचो पहले। और फिर पीछे से कोई आवाज़ दे रहा था तो मैं पीछे मुड़कर उनसे बात करने लगी। बात जब करने लगी तो यहाँ से एक बहुत बड़ी लहर आई और धड़ाम से मेरे ऊपर गिरी और मैं पूरी तरह से उस पानी में भीग गई। और जब पहली बार समंदर के पानी में भीगी तो उसके बाद वो आश्चर्य भी कम हो गया, वो भय कम हो गया। फिर जो भी एक फैक्टर था उसमें आश्चर्य का, रहस्य का, वो सब कम हो गया। तो बिल्कुल उसी तरह ये आत्मानुभूति के बारे में है। अब हमने जो भी वर्णन सुना कि ये अव्यक्त है, अचिंत्य है, अच्छेद्य है, अदाह्य है, तो ये सुनकर फिर बहुत एनिग्मेटिक लगता है, मिस्टीरियस लगता है, आश्चर्य भी होता है कि पता नहीं इन सब बातों को मैं कभी अनुभव कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। इस तरह के विचार मन में आते हैं। लेकिन जो हम लोग पारमार्थिक साधना हमारी बढ़ती है, जो क्रम विकास होता है, जो हम लोग उस अनुभूति के करीब जाते हैं, तो आश्चर्य का फैक्टर है वो धीरे धीरे कम होता है, वो कम होना अपेक्षित है। इसके लिए अभ्यास करना अपेक्षित है, इसके लिए साधना करना आवश्यक है। कौन सी साधना, कौन सा अभ्यास?
जो हमारे श्री गुरु हमें देते हैं। जो श्री गुरु जिन्होंने इस आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव किया है, जब वो हमें एक विशिष्ट तरह की साधना पद्धति देते हैं, उसे अगर हम लोग अत्यंत प्रामाणिकता से फॉलो करेंगे, उसका अनुष्ठान करेंगे, तो हम लोग भी उस लहर में भीग जाएंगे। हम लोगों को भी इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाएंगी। इसका जो आनंद है, इसका वैभव है, उसे हम लोग प्रत्यक्ष इसी जीवन काल में उपभोग कर पाएंगे। तो हम लोगों ने आज केवल थोड़ा सा प्रारंभिक इंट्रोडक्टरी विचार किया आश्चर्यवत पश्यति का। अगले सत्र में हम लोग इस 29वें श्लोक का विस्तार से अभ्यास करेंगे। आज हमारा चिंतन यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।